कहा जाता है द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली तो उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो अग्नि भी नहीं जला सकी। वह था भगवान का दिव्य हृदय। ऋषियों ने उस हृदय को प्रणाम किया और उसे समुद्र को समर्पित कर दिया। समय बीतता गया, लहरें चलती रहीं और वही हृदय एक दिन नीम की लकड़ी में समा गया। वर्षों बाद पुरी के राजा इंद्रदुम्न को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान ने कहा, मेरा अंश समुद्र तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा सुबह होते ही समुद्र किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक दिव्य लकड़ी देखी जिस पर शंख, चक्र और गदा के चिन्ह स्वयं उकेरे हुए थे। लेकिन प्रश्न था, इससे मूर्ति कौन बनाएगा? उसी क्षण एक वृद्ध मूर्तिकार प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी और वाणी में शांति। उसने कहा, मैं मूर्ति बना दूंगा, पर शर्त यह है कि जब तक कार्य पूरा न हो कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने वचन दे दिया। एक कक्ष में मूर्ति निर्माण शुरू हुआ। दिन बीते, सप्ताह बीते, लेकिन भीतर से ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने द्वार खोल दिया, अंदर कोई नहीं था। वृद्ध मूर्तिकार अदृश्य हो चुका था और मूर्ति अधूरी थी, ना हाथ ना पैर। तभी राजा को समझ आया, वह मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को अपूर्ण नहीं माना, बल्कि भगवान की इच्छा समझा। उन्होंने भव्य मंदिर बनवाया और वहीं स्थापित हुए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। कहा जाता है आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वही दिव्य हृदय विराजमान है। और हर 12 या 19 वर्षों में अमावस्या की अंधेरी रात को आंखों पर पट्टी बांधकर सेवायत उस रहस्य को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। क्योंकि भगवान बदलते हैं, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़कता है।